नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एलिमेंट मेटल है और कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है और कैसे फाइंड आउट करें। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सा एलिमेंट मेटल है तो आप उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ सिंबल याद होना चाहिए एलिमेंट का और एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ये पूछ रहे हैं कि मैग्नीशियम एक मेटल है या एक नॉन मेटल है। मैग्नीशियम जिसका सिंबल होता है Mg और इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, एटॉमिक नंबर 12 है तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब 2 8 2, यानी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और M शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद कीजिए कि M शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की होती है, लेकिन किसी भी शेल में L शेल के बाद किसी भी शेल में M हो, N हो, O हो, उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी भले ही कितनी भी हो, मिनिमम कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि एलिमेंट स्टेबल हो या फिर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ठीक है ना, या उसका आउटरमोस्ट शेल जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं वो स्टेबल हो, उसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। एक और बात याद रखिए, अगर किसी भी शेल में आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप ये समझिए कि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है और कम से कम 4 भी होंगे तो वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना प्रेफर करेगा। लेकिन अगर 4 से कम 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो तो एलिमेंट चाहता है कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे दे। क्यों? क्योंकि भैया 4 से तो शेयरिंग हो रही थी। तो अगर मानो किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो आप ही बताइए कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसको अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे? नहीं, 4 पे शेयरिंग हो रही है, वो मैक्सिमम कैपेसिटी शेयर करने की ये है 4, पर उससे भी अगर कम है तो एलिमेंट सोचता है कि इस जो भी आउटरमोस्ट शेल है, इस केस में M, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, अगर वो 4 से कम है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया जाए। क्योंकि अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे तो इसके पास जो आउटरमोस्ट शेल बचेगा वो L बचेगा और L की स्टेबिलिटी हो जाएगी 8। ठीक है, ये सब कुछ इससे संबंधित है इस क्वेश्चन से। बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझना ज़रूरी है ना। चलिए, तो अब अगर आप ये समझ गए हैं या आपको ये दोबारा से याद आ गया है तो ये समझिए कि मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा। ठीक है, यहाँ माइनस साइन इंडिकेट करता है कि हमने उसको बाहर निकाल दिया, माइनस कर दिया। आपकी किताब, आपका बैग जो होता है उसमें अगर किताबें हैं, उस किताब में से एक किताब आप घर पर छोड़कर चले जाएं या किसी को दे दें परमानेंटली, तो मतलब माइनस कर दिया ना। तो आप समझ गए, यहाँ ये माइनस इंडिकेट करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं। यहाँ पर 2 रिप्रेजेंट करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं। E इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, ठीक है, और ये जो छोटा सा नेगेटिव साइन है ये दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज ही होता है। चलिए, क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं इसलिए मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब आप किसी की मदद करने के लिए या दान दक्षिणा देने के लिए भी किसी को कुछ देते हैं तो आप पॉजिटिव फील करते हैं ना, है ना। तो ऐसे ही मैग्नीशियम जितना देगा उतना पॉजिटिव फील करेगा। आप ऐसे याद रखिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप याद रखिए, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब हर वो एलिमेंट जिसमें आउटरमोस्ट शेल में, जो भी उसका आउटरमोस्ट शेल हो, M हो, N हो, अगर उसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको वो निकाल सकता है, दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ये मान के चलिए कि 110% वो एक मेटल ही होगा। और मेटल अपने उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देता है। जब वो बाहर निकालेगा, जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसीलिए ये मैग्नीशियम पर्टिकुलरली मेटल कहलाया जाएगा। मेटल होता भी है और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स निकाले इसलिए ये कहलाया जाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन दे दिए इसलिए ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। इसको हम कैटायन भी कहते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैटायन कैसे याद रखें, तो याद रखिए, एक निशान बनाइए, उसको
इसको काट दीजिए, जो कट गया वो कैटायन है और जो कट गया वो पॉजिटिव बन रहा है ना, और पॉजिटिव का मतलब ही है कि इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं। तो अब आप ये, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही समझ जाएंगे कि ये एलिमेंट मेटल है। हम आज के लेक्चर में उन एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अभी हम सिर्फ 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स तक अपने लेक्चर को रेस्ट्रिक्ट करके रखेंगे, ठीक है ना। तो आपने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी के पास हैं तो कैसे पता करें कि वो एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज़रूरी नहीं मैग्नीशियम के केस में ही 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। आपका एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है कि किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 2, 8, 18, 2, इसका मतलब 18 और 2 20, 28, 29, 30, ठीक है ना। इसका मतलब इस एलिमेंट में भी आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही कहलाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से आप याद रख, अभी हम इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया। तो हर वो एलिमेंट जिसके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो 100% वो एक मेटल ही है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये मेटल है या नॉन मेटल, आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या इलेक्ट्रोनेगेटिव, आप यही जवाब लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीशियम कैटायन है या एनायन है, आप यही जवाब लिखेंगे। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यही है, ठीक है ना। छोटा सा लेक्चर था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्लास 9, 10th और कुछ लेक्चर्स 11, 12th के अलग अलग प्लेलिस्ट के तौर पे तैयार करे शिक्षालय पे आपको मिल जाएंगे। आप चाहेंगे तो उन टॉपिक्स में जिनमें आपको दिक्कत है आप वहाँ से समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या जो लेक्चर समझाए गए हैं उनमें अगर आपको कोई डाउट है तो फ्री होके पूछिए। डाउट रखेंगे केमिस्ट्री बोझ लगेगी, डाउट नहीं रखेंगे केमिस्ट्री आसान लगेगी, ठीक है। अपनी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत होगी, ये दृढ़ विश्वास अपने अंदर बनाए रखिए। नमस्कार।